मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम एक नहायत अहम और ईमान अफरोज मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जब अल्लाह की मदद आने वाली होती है तो इसके आने से पहले दो निशानियां जरूर जाहिर होती हैं। कुरान मजीद और हदीसी मुबरका हमें वाज़ेह तौर पर बताती हैं कि अल्लाह ताला की मदद हमेशा अपने बंदों के करीब होती है, मगर इस मदद के नज़ूल से पहले कुछ निशानियां जाहिर कर दी जाती हैं ताकि मोमिनीन के दिल मुतमईन हो जाएं, इनके ईमान में इजाफा हो और वो सब्र व इस्तिकामत के साथ अपनी जदोजहद जारी रखें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे? तुमसे पहले लोगों को ऐसी आजमाइशों से गुजारा गया कि वो पुकार उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो जवाब दिया गया, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इस आयत से हमें यह हकीकत मालूम होती है कि अल्लाह की मदद आने से पहले मुमिनीन पर आजमाइशें बढ़ जाती हैं। उनके सब्र और साबित कदमी को आजमाया जाता है। जब इंसान अपनी हद तक हर कोशिश कर लेता है और फिर भी हालात तंग हो जाते हैं तो समझ लो कि अल्लाह की मदद करीब है। अल्लाह ताला अहली ईमान के दिलों को सख्तियों में मजबूत कर देता है। जाहिरी हालात मायूसकुन होते हैं, मगर मोमिन का ईमान और दुआ पर यकीन बढ़ जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मोमिन को उसके दीन के दर्जे के मुताबिक आजमाया जाता है, और जिसका दीन जितना मजबूत होता है उसकी आजमाइश इतनी ही सख्त की जाती है। जब दिल दुआ में लगने लगे, जबान हर वक्त या अल्लाह पुकारने लगे और हालात के बावजूद उम्मीद कायम रहे, तो ये भी इस बात की अलामत है कि अल्लाह की नसरत करीब है। कून और अल्लाह पर मकमल भरोसा। जब हालात इंतहा दर्जे के मुश्किल हो जाते हैं, हर दरवाजा बंद नजर आने लगता है, तब अल्लाह ताला अहली ईमान के दिलों में एक गैर मामूली सुकून और यकीन पैदा कर देता है। कुरान करीम में फरमाया गया, अल्लाह वो है जिसने मोमिनों के दिलों में सकीनत नाजिल फरमाई ताकि उनके ईमान में इजाफा हो जाए। ये सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल इसी बात की निशानी है कि मदद इलाही करीब है। जाहिरी असबाब न भी नजर आए, मगर मोमिन के दिल में ये यकीन होता है कि मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हिजरत के वक्त जब नबी और हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु गारे थौर में थे और दुश्मन करीब पहुंच चुका था, तब हजरत अबू बकर घबरा गए। रसूलुल्लाह ने फरमाया, गम ना करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि दिल का सुकून और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल मद इलाही के करीब होने की अलामत है। जब बंदा दुआ की तौफीक पाता है, दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह पर भरोसा बढ़ जाता है, तो समझ लो कि अल्लाह की मदद आने ही वाली है। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो बंदे को नेकियों की खास तौफीक मिलती है। नमाज में दिल लगने लगता है, कुरान की तलावत में लुत्फ आने लगता है, सखावत और भलाई के कामों का जज्बा बढ़ जाता है। ये सब इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला दिल को अपनी मदद के लिए तैयार कर रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को मजबूत कर देगा। अल्लाह की मदद उन्हीं बंदों पर नाजिल होती है जो उसके दीन को फैलाने में लगे रहते हैं। क्या कभी तुमने किसी गुनाह से सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से खुद को रोका है? एक नौजवान ने रोका और अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी। ये कहानी सुनकर तुम्हें अंदाजा होगा कि खौफ खुदा सिर्फ आंसू नहीं, जन्नत की कंजी है। एक नौजवान बड़ा नेक और इबादत गुजार था। लोग उसकी इबादत और परहेजगारी देखकर हैरान होते थे। वो जवान था मगर दिल से अल्लाह का बंदा था। हर रात जब वो अपने घर वापस जाता, एक खूबसूरत औरत रोज उसके सामने आती और उसे अपनी तरफ बुलाती, गुनाह की दावत देती, मगर नौजवान ने कभी उसकी तरफ निगाह न उठाई। वो अपने रब के खौफ से बचता रहा। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था, वो औरत फिर उसे बुलाने लगी। अब उसके दिल में कुछ कमजोरी पैदा हुई। शैतान ने हमला किया और वो औरत की तरफ बढ़ने लगा, मगर अचानक उसे अल्लाह का कलाम याद आ गया। कुरान मजीद की ये आयत उसके दिल में गूंजी, बेशक जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल परहेजगारों के दिलों में आता है तो वो अल्लाह को याद कर लेते हैं और उनकी आंखें खुल जाती हैं। ये याद आते ही नौजवान पर खौफ खुदा तारी हो गया, इस पर लर्जा तारी हो गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब वो रात गए तक घर न पहुंचा तो उसके वालिद फिक्रमंद होकर बाहर निकले और उसे जमीन पर बेहोश पाया। उन्होंने उसे उठाया, होश में लाने की कोशिश की। जब नौजवान को होश आया तो वालिद ने पूछा, बेटा क्या हुआ तुम्हें? नौजवान शर्म से लरजने लगा और बोला, अब्बा जान, एक औरत ने मुझे गुनाह की दावत दी थी। मैं उसके करीब गया, मगर फिर अल्लाह का कलाम याद आया और मेरे दिल पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि मैं गिर पड़ा। ये कहकर वो रोने लगा और उसी वक्त खौफ खुदा से उसकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह ने उसके दिल की नीयत देख ली। उसके वालिद ने बेटे को दफन किया और कब्र पर जाकर ये आयत तिलावत की, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरते हैं उनके लिए दो बाग हैं। फिर कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे रब ने मुझे वाकई दो बाग अता कर दिए हैं। यह है खौफ खुदा की हकीकत। जिसने गुनाह को छोड़ा, अल्लाह ने उसे जन्नत के दो बागों से नवाजा।
आज के दौर में लोग गुनाह के मौके तलाश करते हैं जहां गुनाह आसान हो, मगर याद रखो, जो गुनाह छोड़ता है अल्लाह के खौफ से, अल्लाह उसके लिए जन्नत आसान कर देता है। मेरे भाइयों, जब भी तुम्हारे हालात मुश्किल हों और दिल में ये सवाल उठे कि क्या अल्लाह की मदद आएगी, तो अपने अमाल की तरफ देखो। क्या हम नेकी की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या हम गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम दीन अल्लाह की खिदमत में लगे हुए हैं? अगर हाँ, तो समझ लो कि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। अल्लाह की मदद के करीब होने की एक और निशानी यह है कि अहले ईमान के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारा पैदा हो जाता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। अगर तुम जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तब भी उनके दिलों में मोहब्बत पैदा न कर सकते, मगर अल्लाह ने उनके दिल जोड़ दिए। ये अल्फत व इत्तेहाद मदद इलाही के करीब होने की वाज़ेह अलामत है। गज़वा बद्र में मुसलमान कम थे, मगर सबके दिल एक थे। कोई अपनी जात या कबीले के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि सब अल्लाह के दीन के लिए खड़े थे। आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि हम इख्तिलाफात और फर्कों में बट गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद हम पर नाजिल हो, तो हमें दिलों को जोड़ना होगा, एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करनी होंगी और इम्ते मुसलमा को मुत्तहद करना होगा। जब अल्लाह की मदद करीब होती है तो मोमिनों के दिलों में एक खास कैफियत पैदा होती है। वो दुनियावी असबाब पर इन्हिसार छोड़ देते हैं और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद मदद इलाही के करीब होने की सबसे बड़ी अलामत है। जब फिरौन का लश्कर सामने आ गया और पीछे समंदर था, तो बनी इसराइल घबरा गए, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर मुझे रास्ता दिखाएगा। ये यकीन और तवक्कुल ही था जिसने समंदर को रास्ता बना दिया। जब बंदा दिल से ये यकीन रखता है कि मेरा रब ही काफी है, तो दुनिया की कोई ताकत उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह की मदद के करीब होने की एक और इलामत है दिल में उम्मीद और खुशखबरी का पैदा होना। जब हालात इंतहाई सख्त हों लेकिन दिल में यकीन बैठ जाए कि कामयाबी हमारे ही कदम चूमेगी, तो समझ लो कि मदद करीब है। कुरान में फरमाया गया, खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। गज़वा खंदक के मौके पर जब हालात बहुत सख्त थे, दुश्मन चारों तरफ से घिरे हुए था, मुसलमान भूख और खौफ में मुब्तला थे। इसी वक्त नबी ने फरमाया, एक दिन कैसर और किसरी की सल्तनतें तुम्हारे हाथों फतह होंगी। ये खुशखबरी इस वक्त दी गई जब ज़ाहिरी हालात बिल्कुल मायूसकुन थे, लेकिन यही मदद इलाही के करीब होने का इशारा था। बस जब जिंदगी में हर दरवाजा बंद लगे, दांत दिल से निकलने लगे, दिल सुकून और यकीन से भर जाए, तो समझ लो अल्लाह की मदद बस आने ही वाली है। अल्लाह की मदद आने से पहले जाहिर होने वाली निशानियां, आजमाइशों और मुश्किलात की शिद्दत, दिल का सुकून और अल्लाह पर तवक्कुल, नेक अमाल और इस्तिकामत की तौफीक, अहले ईमान के दरमियान इत्तेहाद व मोहब्बत, दुनियावी असबाब से बेनियाजी और कामिल भरोसा, दिल में उम्मीद और खुशखबरी के इशारे, आजमाइश की अंतहा और उसके फौरन बाद नसरत इलाही का नज़ूल। अल्लाह ताली हमें ईमान, सब्र, तवक्कुल और इस्तिकामत अता फरमाए और अपनी नुसरत व मदद से हमारे हालात बेहतर फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये पैगाम आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।